नमस्कार दोस्तों उपभोक्ता संतुलन हम पढ़ रहे हैं और वीडियो बहुत लंबे समय के बाद आ रही है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी वीडियो शूट करने के लिए। अभी थोड़ी जगह मैंने मैनेज की है, एज यू कैन सी इन बैकग्राउंड अभी ऐसा ही है यहाँ पे, तो होप यू कैन मैनेज। तो उपभोक्ता संतुलन हम पढ़ रहे थे। उपभोक्ता संतुलन में हम आज जानने वाले हैं उपभोक्ता का बजट एवं बजट समूह। एक उपभोक्ता का बजट क्या होता है और बजट समूह क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत बारीकी से बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहले हम जानते हैं कि उपभोक्ता बजट क्या होता है। उपभोक्ता बजट क्या होता है? देखिए, सीमित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमत, यहाँ पे दोनों वस्तुओं की कीमत। सीमित आय क्या होती है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। इससे पहली वीडियो जो मैंने एक डेमो के तौर पे बनाई थी, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके चेक कीजिए। मैंने डिटेल में उसमें बताया है कि सीमित आय क्या होती है। दोनों वस्तुओं की कीमत को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों का उपभोग कर सकता है, उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिसकी कीमत उसकी आय से कम है या उसके बराबर है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता बजट कहते हैं। सीमित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमत को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उपभोक्ता की आय के बराबर है या उससे कम है। इसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता बजट कहते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आई होंगी जो शायद बाउंसर गई होंगी, तो मैं आपको अभी वीडियो आगे बढ़ेगी तो आपको धीरे धीरे पता लगता जाएगा कि दोनों वस्तुओं की कीमत क्या है और सीमित आय क्या है, ठीक है। उपभोक्ता बजट जो है एक बड़ा थोड़ा व्यापक सब्जेक्ट है। इसको हम फिर भी एक वीडियो हमने पहले भी बनाई थी, हमने उसमें भी इसके बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन आज हम इसको पूरी तरीके से बताएंगे। अगली वीडियो में हम बजट रेखा के बारे में बताएंगे कि बजट रेखा क्या होती है, किस तरीके से वो शिफ्ट होती है, किस तरीके से उसमें घुमाव आता है, ठीक है। दूसरा हम जानते हैं पहले बजट सेट यानी कि बजट समूह। यहाँ मैंने स्लैश करके समूह लिख रखा है। बजट सेट और बजट समूह क्या होता है? देखिए बजट सेट उन सभी बंडलों का समूह होता है। यहाँ पे पॉइंट आउट कीजिए, बंडलों का समूह, बंडलों का समूह। बजट सेट उन सभी बंडलों का समूह होता है जिन्हें उपभोक्ता वर्तमान बाजार कीमतों तथा अपनी सीमित आय से खरीद सकता है। वर्तमान बाजार कीमत तथा अपनी सीमित आय, ये दो चीज़ों को मैंने पॉइंट आउट किया है इसमें कि बजट सेट उन सभी बंडलों का। अब बंडल क्या होते हैं ये आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। बजट सेट उन सभी बंडलों का एक समूह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी वर्तमान आय तथा वर्तमान बाजार कीमतों से खरीद सकता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? बजट सेट बोलते हैं। देखिए, इसका एक सूत्र होता है जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं सारी चीज़ें लिख के रखता हूँ, ठीक है। सिर्फ वही चीज़ें मैं नहीं लिखता जो लिखना यहाँ पे आपको समझाते वक्त अनिवार्य होता है। हमने यहाँ पे सूत्र लिख रखा है, इसका एक फॉर्मूला होता है P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू M और लेस देन M। अब यहाँ पे हमने इसका विवरण भी कर रखा है। यहाँ पे P1 इज इक्वल टू वस्तु 1 की कीमत, P2 बराबर वस्तु 2 की कीमत, x1 वस्तु 1 की मात्रा, x2 वस्तु 2 की मात्रा और m बराबर उपभोक्ता की आय। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ये बजट रेखा में आपको काम आएगा और उपभोक्ता का बजट समूह बनाने में आपको काम आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से बंडलों को हम तैयार कर सकते हैं उपभोक्ता की आय के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे हमने माना m इज इक्वल टू 20, यानी कि उपभोक्ता की आय जो है m बराबर क्या है? उपभोक्ता की आय, ठीक है। अब m इज इक्वल टू 20, उपभोक्ता की आय क्या हो गई? 20 रुपये, ठीक है। हमने माना P1 यानी कि वस्तु 1 की कीमत इज इक्वल टू 5, ठीक है। वस्तु 1 की कीमत 5 रुपये। हमने यहाँ पे माना P2 इज इक्वल टू 5। वस्तु 2 की कीमत भी कितनी हमने मान ली? 5 रुपये। हमने मान लिया कि वस्तु 1 कोई पेंसिल या वस्तु 2 कोई पेन हो गया।
अब वस्तु एक की कीमत हमने 5 रुपये रखी और वस्तु दो की कीमत हमने 5 रुपये रखी। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि माना वस्तु एक की कीमत 5 रुपये है और वस्तु दो की कीमत भी 5 रुपये है, उपभोक्ता की आय 20 रुपये है, ठीक है। अब उपभोक्ता का बजट समूह तैयार कीजिए, ठीक है। तो हमने उस तरीके से कुछ बंडल्स को तैयार करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे पहला बंडल हम तैयार करते हैं जिसमें वस्तु एक की मात्रा 1 है और वस्तु दो की मात्रा 2 है। ये बंडल हमने तैयार कर दिया। हमेशा कोई बंडल जब बनाएंगे हम तो उसमें वस्तु एक इस तरफ रहेगी और वस्तु दो उस तरफ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे वस्तु एक की जो मात्रा है वो कितनी है 1, वस्तु दो की मात्रा जो है वो कितनी है 2, यानी कि हमने वस्तु एक मान लिया कि एक पेन है, ठीक है, और हमने वस्तु दो मान लिया कि एक पेंसिल है, ठीक है, मान लिया। अब यहाँ पे पेन कितने हैं 1 और पेंसिल कितनी है 2। अब क्या इस बंडल को उपभोक्ता खरीद सकता है? देखिए उपभोक्ता की आय कितनी है 20 रुपये, m इज़ इक्वल टू 20। तो वस्तु एक की कीमत कितनी है 5 और यहाँ पे वस्तु एक कितनी है 1, यानी कि ये 5 रुपये में आ जाएगी। वस्तु दो की कीमत कितनी है 5, यहाँ पे वस्तु दो कितनी है 2, यानी कि पेंसिल कितनी है 2। तो ये दो पेंसिल कितने में आ जाएंगी 2 × 5 इज़ इक्वल टू 10, ये 10 रुपये में आ जाएंगी। और ये 1 × 5 इज़ इक्वल टू 5, 10 + 5 इज़ इक्वल टू 15। तो 15 रुपये में ये बंडल उपभोक्ता खरीद सकता है, ठीक है। 15 रुपये में ये बंडल उपभोक्ता खरीद सकता है। किस तरीके से, चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। आपको अगर वैसे भी आप वीडियो रिवाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार बारीकी से समझा दूं कि यहाँ पे वस्तु एक यानी कि पेन की मात्रा है 1, यहाँ पे इस बंडल में एक पेन है और 2 पेंसिल हैं। उपभोक्ता की आय है 20 रुपये। P1 यानी कि यहाँ पे P1 वस्तु एक पेन की कीमत कितनी है 5 रुपये और वस्तु दो की कीमत है 5 रुपये। तो यहाँ पे वस्तु दो की कीमत जब 5 रुपये है तो उसकी मात्रा है 2। यहाँ पे इस बंडल को वस्तु दो को खरीदने के लिए उसे पूरे 10 रुपये व्यर्थ करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे, और वस्तु एक खरीदने के लिए 5 रुपये। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस बंडल को उपभोक्ता 15 रुपये में ख़रीद पा रहा है। अब हम दूसरा बंडल तैयार करते हैं जिसमें वस्तु एक 0 है ही नहीं, और वस्तु दो 1 है, ठीक है। अब क्या इस बंडल को उपभोक्ता खरीद सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ये मात्र 5 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें वस्तु एक तो है ही नहीं और वस्तु दो की मात्रा है जो कि 1 है। तो वो एक पेंसिल वो 5 रुपये में ख़रीद सकता है, जो कि उसके आय के बराबर है या उससे कम है, उसकी आय से कम है। दूसरा बंडल हम देखते हैं जिसमें वस्तु एक की मात्रा है 2 और वस्तु दो की मात्रा है 3। अब देखिए क्या इस बंडल को उपभोक्ता खरीद सकता है, क्योंकि यहाँ पे वस्तु एक की मात्रा 2 है, ठीक है। वस्तु एक की मात्रा कितनी है 2, तो 2 × 5 कितना हुआ 10, ठीक है। तो इसको सिर्फ इसको खरीदने के लिए 10 रुपये खर्च होंगे, ठीक है, सिर्फ इसको खरीदने के लिए। उसके बाद वस्तु दो की मात्रा है 3, ठीक है। अब इसको खरीदने के लिए कितने खर्च हो रहे हैं 15 रुपये, ठीक है, RS 15। तो 10 और 15 कितने हुए 25, और उपभोक्ता की आय कितनी है 20। तो उपभोक्ता इस बंडल को नहीं खरीद सकता क्योंकि ये उसकी आय के बाहर चला गया, ठीक है। अब इसी तरीके से एक बंडल और तैयार करते हैं जिसमें, तो इस बंडल को उपभोक्ता खरीद सकता है, इसको खरीद सकता है। जो अभी हमने तीसरा बनाया था इसको उपभोक्ता नहीं खरीद सकता क्योंकि ये उसकी आय के बाहर चला गया। अब दूसरा हम एक सेट बनाते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमने वस्तु एक की मात्रा रखी है 2 और वस्तु दो की मात्रा भी रखी है 2। दोनों की कीमत कितनी है 5-5 रुपये। तो 10 रुपये में इस तरफ
इस वस्तु एक को खरीद सकता है, 10 रुपये में वस्तु 2 को खरीद सकता है। तो कुल मिला के कितने हुए? 20 रुपये। और उपभोक्ता की आय भी 20 रुपये है, तो उपभोक्ता इस बंडल को खरीद सकता है। ठीक है, ये उसकी आय के बाहर नहीं गया। इस तरीके से हम बंडल को बनाते हैं। अब थोड़ा वापस रिवाइंड करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। सीमित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमत को देखते हुए यहाँ उपभोक्ता की आय कितनी हो गई? 20 रुपये, जो कि सीमित हो गई। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार वो आय सीमित हो गई। 20 रुपये आय है, सीमित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमत को देखते हुए, दोनों वस्तुओं की कीमत को देखते हुए, यानी कि हमने दोनों वस्तुओं की कीमत भी निर्धारित कर दी थी। सीमित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमत को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों का उपभोग कर सकता है, उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनकी कीमत उसकी आय के बराबर है या उससे कम है। इसको क्या बोलते हैं? उपभोक्ता का बजट बोलते हैं। इसको एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि माना m इज इक्वल टू 40। ठीक है, m बराबर 40, यानी उपभोक्ता की आय बराबर 40, p बराबर 10, सॉरी p1 बराबर 10 और p2 बराबर 4। अब वो बोलेगा कि उपभोक्ता का बजट सेट तैयार कीजिए। तो आपको इस तरीके से बंडल बना के तैयार कर देने हैं कि इसके अनुसार उपभोक्ता का बजट सेट निम्नलिखित होगा। ठीक है, और इस तरीके से बंडल्स बना देने हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, इससे कम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से 5 नंबर आसानी से अपनी जेब में डाल सकते हैं। अब देखिए, बजट सेट उन सभी बंडलों का समूह होता है। हमने यहाँ पे समझाया था 1 2 3 4, 4 बंडलों का समूह बन गया। ये बजट सेट उन सभी बंडलों का समूह होता है जिन्हें उपभोक्ता वर्तमान बाजार कीमतों तथा अपनी सीमित आय से खरीद सकता है। ठीक है, क्या होता है? ये उन बंडलों का समूह होता है जिन्हें उपभोक्ता वर्तमान बाजार कीमत और अपनी सीमित आय से खरीद सकता है। तो ये बंडलों का हमने समूह बना दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये बजट सेट का जो सूत्र है, यही बजट रेखा का भी सूत्र बनेगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बजट रेखा क्या होती है। दूसरा, बजट रेखा में किस तरीके से शिफ्ट होता है, किस तरीके से घुमाव होता है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब भी अगर समझ में कुछ नहीं आया तो कमेंट करिए। और कमेंट से मुझे याद आया कि बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप अभी वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, आप वीडियो अब क्यों नहीं डालते हैं। अब बहुत अच्छा पड़ा। देखिए, मुझे वो चीज़ इतना इंस्पायर करती है, बहुत ज़्यादा, इतना मोटिवेशन आप लोग देते हैं मुझे जब आप कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो बहुत मोटिवेशन। एक सब्सक्राइबर जब बढ़ता है तो बहुत मोटिवेट होता है बंदा। देखिए, मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तो कभी सोचा नहीं था कि 1000 सब्सक्राइबर मेरे लिए तो माइलस्टोन था बहुत बड़ा। 1000 सब्सक्राइबर मेरे कभी होंगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। जब दिसंबर 2019 में हमने दिसंबर 2018 में चैनल शुरू किया था हमने, कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक हम पहुँचेंगे, क्योंकि मैंने इतना फोर्स भी नहीं किया था चैनल को, ना कि अपने सब्सक्राइबर के साथ इतना मैंने वक्त बिताया था। बट नाउ, अभी तो मुझे रियलाइज़ हुआ है, नाउ आई रियलाइज़ कि मुझे यहाँ काम करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे लोगों के, इतने सारा सपोर्ट लोग कर रहे हैं, इतना सारा मतलब इतने सब्सक्राइबर अब हमारे हो चुके हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे अब यहाँ काम करना चाहिए। इसीलिए मैंने एक अलग जगह बनाई ताकि जहाँ पे नो डिस्टर्बेंस के हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहें, बात कर सकें। ठीक है, तो यही रीज़न था। आप बैकग्राउंड देख सकते हैं किस तरीके का बैकग्राउंड है। यहाँ पे अभी किसी भी तरीके की डेकोरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाने के लिए कोई बैकग्राउंड मायने नहीं रखता। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट में मुझे बताइएगा, उस टॉपिक में वीडियो बना के डालूंगा। जो सपोर्ट आपने की है ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा। अगली वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी जो हम बजट रेखा पे बनाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।